क्या होता है मालूम है क्या? आपने एक दिन लॉस किया, 2 दिन लॉस किया, 3 दिन लॉस किया, 4 दिन लॉस किया, चौथे 5वें दिन आप बाहर जगह चले गए, ट्रेड देखा नहीं। उसी दिन अगर आप देखते हैं तो हो सकता है कि आपका जो 3 लॉसेस है कवर हो जाता है। ओके, अभी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने आपको बोला कि आपको 2% से ज्यादा रिस्क करना नहीं है। बट अगर अपना कैपिटल तो सिर्फ $100 ही है, बरोबर, और आप बोल रहे हो मुझे कि $5 रिस्क करना है, तो ये तो 5% हो गया ना यहाँ पे। मैंने बोला था आपको 2% ज्यादा रिस्क नहीं करना है, बट आप, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ $5 का आपको रिस्क करना है। अभी मैंने इसलिए बोला ये चीज बिकॉज बिकॉज वंस यू हैव $100 इन योर अकाउंट, आपको आपका जो ब्रोकर है वो आपको लेवरेज इतना ज्यादा देता है, 1000 गुना, 500 गुना, 800 गुना, कि एक्चुअली आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए का आप पोजीशन ओपन कर सकते हो इसके वजह से। ओके, सो मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया मालूम है क्या? ये जो $100 है ना, उसको मैंने डिवाइड कर दिया है बिटवीन 20 ट्रेड्स। मैंने $100 को डिवाइड किया है 20 ट्रेड्स में। समझ में आया आप लोगों को? तो इफ आई डिवाइड इट तो एवरी ट्रेड आई कैन रिस्क हाउ मच? $5 इन ईच ट्रेड। ओके, अगर मेरे 20 के 20 ही गलत हो गए तो ही जाके मेरा जो अकाउंट है वो खत्म होगा, बरोबर ना? 20 के 20 ट्रेड ही रॉन्ग हो गए तो ही जाके मेरा अकाउंट खत्म होगा। और आप तुक्का ही मारोगे ना, तुक्का, तो भी आपके 20 के 20 गलत नहीं होंगे। ठीक है, 20 के 20 गलत होंगे, आपको तुक्का भी मार के नहीं होंगे गलत। ओके, सो इसके वजह से मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया है। जब भी अपना अकाउंट थोड़ा 200 रुपए आ जाएगा तो अपन थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा अलग करेंगे, डिफरेंट वे में। समझ में आप लोग इतना? तो अभी आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम ये है कि आपको पहले डेमो अकाउंट में करना है। डेमो अकाउंट, देखो, डेमो अकाउंट इज नॉट फॉर कि आपको ट्रेडिंग समझ में आए इसके वजह से नहीं हो रहा। डेमो अकाउंट इज ओनली टू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म, यानी कि आपका जो एक्सएम प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप फास्ट अपना ऑर्डर्स प्लेस कर पाओ, उसके लिए ट्रेडिंग होता है। उस पर आप कितना भी दिमाग लगाओ, अपना सपोर्ट है, हैमर है, ये वो है, बट जब भी रियल पैसा लगेगा तभी रियल इमोशंस आएंगे। ठीक है, जब तक अपना पैसा लगता नहीं मार्केट में, जब तक डेमो का पैसा है, तब तक अपन डरेंगे भी नहीं, तभी अपन बिंदास ट्रेड भी करेंगे आराम से। तो वहां पे रियल इमोशंस आएंगे नहीं आपके। रियल इमोशंस आपके तभी आएंगे जब आपका अकाउंट में रियल पैसा रहेगा तभी। तो यूज योर डेमो अकाउंट जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म, हाउ टू प्लेस ऑर्डर्स फास्ट, एसएल लगाना, टीपी लगाना, वो सारी चीजें समझने के लिए आप डेमो अकाउंट यूज करो। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए रिस्क। थोड़ा मतलब 4.5, 6.6 वगैरह चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे गया तो चलेगा, पर रिवॉर्ड भी सेम 15 ही लेना है रिवॉर्ड। 15 की जगह पे 20 नहीं लेना है, या फिर आपको सिर्फ 10 नहीं लेना है। 15 की जगह पे 14 आया तो चलेगा, 16 आया तो चलेगा। ओके, बट मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 इन ईच एंड एवरी ट्रेड। ठीक है, तो बट आपको वैसा नहीं करना है, आपको या तो 5 का करना है या तो 15 का प्रॉफिट करना है, बस इतना ही। 15 का करेक्ट। ओके, ये एक बार आप फेमिलियर हो जाओगे ना इस चीज से, यानी कि आपका जो डेमो अकाउंट है ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, देन आई विल आस्क यू टू पुट द रियल मनी इन योर अकाउंट, यानी कि 10,000 रुपए आपको रियल पे डालने हैं। और फिर मैं आपको चैलेंज दूंगा। क्या चैलेंज है? ब्लो करके दिखाओ। 10,000 रुपए को आपको खत्म करके दिखाना है। ठीक है, अभी जो कल भी उन्होंने ट्रेड लिया यहाँ पे आके, सब लोग फिर पॉजिटिव आगे हो गए। 15 वालों ने पॉजिटिव फिर से मतलब है, तो वो लोग से भी नहीं हो रहा खत्म अभी तक। तो आपको भी वही सेम चैलेंज दूंगा, आपको भी सेम चीजें ही फॉलो करनी है, बट एवरीथिंग हैज टू बी जर्नलाइज्ड। क्या होता है मालूम है क्या? आपने एक दिन लॉस किया, 2 दिन लॉस किया, 3 दिन लॉस किया, 4 दिन लॉस किया, चौथे 5वें दिन आप बाहर जगह चले गए, ट्रेड देखा नहीं। उसी दिन अगर आप देखते हैं तो हो सकता है कि आपका जो 3 लॉसेज है कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या करो मालूम है? इसके वजह से पहले ना आपका जो टाइम है वो डिसाइड कर लो। लंदन में ट्रेड करना है कि टोक्यो में ट्रेड करना है कि न्यूयॉर्क में ट्रेड करना है, वो आप लोग डिसाइड कर लो जहां जब भी आपको टाइम है। ठीक है, बट बार बार चेंज मत करो उसको, फिर कभी ये कभी वो कभी ऐसा मत करो। इवनिंग में क्यों रेकमेंड नहीं करता मालूम है क्या? बिकॉज इवनिंग में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। न्यूयॉर्क में मार्केट ओपन होता है तो बहुत रैंडम मोमेंटम आता है, ऊपर नीचे बहुत होता है। दूसरी चीज है कि इवनिंग में अपने बनते हैं प्लान्स। कभी किसी दोस्त का बर्थडे हो गया, या चले गए बाहर, फैमिली का आउटिंग है, तो कुछ ना कुछ प्लान्स बनते रहते हैं यूजुअली, तो उसकी वजह से वो भी अपना मिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इसको वोलेटिलिटी पसंद है, ज्यादा मोमेंटम उस टाइम पे आते हैं, बीटीसी मोमेंटम शाम को ज्यादा आता है ना, तो उसको वो ट्रेड करना पसंद है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आपको वो चीज को फिगर आउट खुद से करना है कि आपको आपके लिए कौन सा बेटर है।
24 घंटा मार्केट के सामने बैठोगे तो पागल हो जाओगे और अकाउंट फिर जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। ओके, आपको हर रोज ट्रेड करना है अभी के लिए, बट जब भी आपके अकाउंट में रियल पैसा आएगा तो आपके पास जो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रहेगा जो आपको सिखाऊंगा मैं, आपको वो सिचुएशन अगर दिखता है मार्केट में, आपको तो ही ऑर्डर प्लेस करना है, नहीं दिखता है तो छोड़ देना है, करना ही नहीं ट्रेड। अभी हम लोग भी है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ना, हमने जो स्ट्रेटेजीज वगैरह बना के रखी है कि वो सेटअप अगर बनता है तो हम ट्रेड करते, नहीं करते तो नहीं बनते। तो कुछ हफ्ते ऐसा होता है ना जिसमें हम लोग के फर्स्ट 4 डेज में ट्रेड बनते ही नहीं है, और 5वें दिन ऐसा होता है कि 4 सेटअप बन जाते हैं एक दिन में। ठीक है, तो इट विल, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन अबाउट इट। स्टार्टिंग में ट्रेडिंग विल बी वेरी एक्साइटिंग, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, स्टार्टिंग में पैसा आएगा ना, एक्साइटिंग लगेगा, देखना पड़ेगा ये चीज वो चीज वो चीज, बट एट द धीरे जैसे जैसे करके आप ग्रो करोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा ट्रेडिंग इज अ वेरी बोरिंग थिंग। बहुत टाइम बैठना पड़ता है, बैठोगे फिर सेटअप बनेगा फिर नहीं बनेगा, और बैठोगे फिर बनेगा, फिर एंट्री करोगे, फिर लॉस करोगे, फिर बंद करोगे, फिर वापस अगले दिन सेम चीज करना है। ओके, तो जर्नी बेसिकली ट्रेडर का पता है कैसा होता है कि स्टार्टिंग में इनिशियली जो है ट्रेडर, वो एक उसका ये होता है बेसिकली बिगिनर्स लक बोलते हैं उसको। स्टार्टिंग में थोड़े पैसे बनते हैं, जब पैसे बनते हैं तभी तो आप लोगों को इंटरेस्ट आता है वो चीज, राइट। तो इंटरेस्ट जब भी आता है तभी आप लोग 4 जगह से सीखने की कोशिश करते हो उसको, बराबर। फिर आप ये सीखते हो, वो सीखते हो, सब एडवांस कॉन्सेप्ट, फिर वो उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हो, एंड फिर चालू होता है आपका डाउनफॉल, मोस्टली लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली। अभी जब मार्केट आपको इतना बेसिकली लॉस दे देता है, तो फिर यहाँ पे आने के बाद ना 80% लोग तो छोड़ ही देते हैं इसमें ट्रेडिंग, 80% लोग यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं ना, वो लोग स्टिल ट्राई करते हैं फिगर आउट करने के लिए कि कुछ हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जाके जो लोग सस्टेन करते हैं बेसिकली, वो लोग फिर यहाँ से आते हैं थोड़ा ऊपर, सबको समझने के बाद, ठीक है। एंड फिर इसके बाद ये जो फेज होता है ना बेसिकली, ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। ये कौन सा पता है फेज? इसको बोलते हैं अपन ब्रेक इवन। ब्रेक इवन, ब्रेक इवन का मतलब पता है क्या होता है? ब्रेक इवन का मतलब होता है ना प्रॉफिट ना लॉस। आप कंटिन्यूसली अपने अकाउंट को, जो आपको अभी डायरेक्टली बोलने वाला हूँ, अपन डायरेक्टली ब्रेक इवन फेज से चालू करने वाले, समझ रहे हो? आपको ये वाला जो पार्ट है आपको देखने का जरूरत नहीं है, अपन जो चालू करने वाले डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेक इवन फेज, यानी कि एक पॉइंट पे आने के बाद ट्रेडर ना तो प्रॉफिट कर रहा है ना तो लॉस कर रहा है। अकाउंट में जो पैसे डाले हैं थोड़ा प्रॉफिट होता है, फिर वापस लॉस होता है, फिर लॉस होता है, फिर रिकवर कर लेता है उसको, तो उसी के अंदर वो घूमते रहता है, ठीक है। मार्केट क्या चाहता है आपसे? मार्केट चाहता है कि मार्केट आपसे पैसे ले ले। अगर आप मार्केट को पैसे नहीं दे रहे हो, इसका मतलब यू आर स्टिल विनिंग एट दिस पॉइंट। फिर इसके बाद एक ना एक पॉइंट आता है जहां पे यू विल गेट अ ब्रेकआउट, एंड फिर यहां से देन देयर इज नो कमिंग बैक, ऐसा है। बट ये जो फेज है, ये फेज को टिकाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन फेज, बिकॉज ये इसमें सब बहुत सारी चीजें आप सीखने शुरू कर दोगे, ऐसा है, ठीक है। 90% लोग यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है, फिर यहाँ से जो आता है, यहाँ पे सिर्फ समझो 1 या 2% लोग जो है वो यहाँ से ऊपर जाते हैं। ओके, अभी ये जो स्पैन है हमारा, ये स्पैन को कंप्लीट करने के लिए वी टुक 6 years, ठीक है। आप लोग कहाँ पे आ रहे हो? आप डायरेक्टली इधर से जंप करके आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेके आना है। आपको ये वाला जो ये स्पैन है, आपको उसको नहीं करना है बेसिकली, समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना, ये वाला क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट वाला, ठीक है। इसमें आपको कुछ ऐसा नया चीजें सिखा नहीं रहा हूं मैं, बट जो बेसिक चीजें हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। जब भी आप ट्रेड करोगे ना, देयर आर ओनली 4 आउटकम्स दैट आर गोइंग टू कम। जब भी आप ट्रेड प्लेस करोगे, ऑर्डर एक बार प्लेस कर दिया, तो 4 ही चीजें हो सकती है, बताओ क्या क्या? स्मॉल प्रॉफिट होगा आपका, ठीक है, या तो होगा आपका स्मॉल लॉस, करेक्ट, या तो होगा आपका बिग प्रॉफिट, या तो होगा आपका बिग लॉस। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? एक बार एंट्री लोगे उसके बाद में एनीथिंग और कुछ पॉसिबल है इसके अलावा? ये चीज पॉसिबल है ना?